गिरानी है दीवार तानाशाही की, देश की आवाम एक हो जाओ। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सरकार की बौखलाहट बता रही है कि वो सत्ता से सीधा बाहर हो रही है। सोचिए किस तरीके से आदिवासी, पिछड़े, दलितों, यहाँ तक कि शोषित वंचितों के साथ अत्याचार करने के साथ साथ अब क्षत्रिय समाज पर भी आंच आना शुरू कर दिया है। सोचिए किस तरीके से उनकी पगड़ी को सरेआम उछाला जा रहा है, उनकी आन बान शान को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और करनी सेना के प्रमुख राज शेखावत को आज अहमदाबाद पुलिस ने डिटेन कर लिया है। सोचिए, आप इस मनुवाद व्यवस्था के खिलाफ अगर बोलेंगे, तानाशाही सरकार से सवाल करेंगे, तो आपको पुलिस की हिरासत का डर बिठाकर आपको चुप कराने की कोशिश की जाएगी। सोचिए, राज शेखावत की हिरासत के बाद कोहराम मच गया है, पूरा क्षत्रिय समाज नाराज है। इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से करनी सेना के प्रमुख राज शेखावत को पुलिस जो है जबरन गिरफ्तार कर रही है। सोचिए, लोकतांत्रिक देश में किस तरीके से लोगों की आवाज को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ राजपूत समाज की आन बान शान को भी ठेस पहुंचाने का बीजेपी जो है लगातार काम कर रही है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, पगड़ी पर हाथ डालना मतलब हमारी और हमारे पूर्वजों के सम्मान पर ठेस पहुंचाना। क्षत्रिय साथियों, समय रहते बोले लिखे, फिर बोलने और लिखने में कुछ फायदा नहीं होगा। केसरिया पगड़ी का अपमान मतलब पूरे क्षत्रिय समाज का अपमान। तो बीजेपी की चुनावी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सोचिए किस तरीके से एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के बाद अब क्षत्रिय समाज ने भी बगावत कर दी है और सड़कों पर आकर लगातार नारेबाजी हो रही है कि बायकॉट बीजेपी का क्षत्रिय समाज ने बहिष्कार कर दिया है। और इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से राज शेखावत की पगड़ी को उछाला जा रहा है। ये पगड़ी पूरे क्षत्रिय समाज की इज्जत को उछालने का काम कर रही है। सोचिए किस तरीके से लोग जो हैं, किस तरीके से लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान की झुंझुनू से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा समर्पित उम्मीदवार राजेंद्र सिंह शेखावत उर्फ राज शेखावत जी की पुलिस की मौजूदगी में सरेआम असामाजिक तत्वों द्वारा पगड़ी उछालना बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। कुछ फ्रीज एलिमेंट्स ने कैसे पगड़ी उछालने का काम किया, इसके साथ साथ पूरा क्षत्रिय समाज नाराज है। सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहा है, सरकार को चुनौती देने का काम कर रहा है। राजस्थान शेखावाटी के सभी लोग झुंझुनू कलेक्टर आंदोलन शुरू हो चुका है। बीजेपी द्वारा राज शेखावत जी का साफा उछाला गया, ये हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ है। तमाम लोग सड़कों पर आ गए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम लोग भारी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। डूब मरो राजपूतों, पहले महिपाल सिंह मकराना की टोपी उछाली गई, आज राज शेखावत की पगड़ी उछाली गई। विडंबना है कि राजपूत अब मृत कौम बन चुकी है, ना किसी का खून खोला है, ना किसी ने विरोध किया है। तो लगातार लोग काफी ज्यादा गुस्से में है। नेशनल दस्तक इन तमाम तरीके की चीजों का समर्थन नहीं करता जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करता है। आप संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन कीजिए, संवैधानिक तरीके से सरकार से अपनी मांग कीजिए, लेकिन सरकार की क्रूरता जो है वो पूरे देश भर में एक्सपोज हो की मनुवादी द्वारा किस प्रकार पगड़ी उछाली गई। अब तो जागो क्षत्रियो, आखिर कब तक क्षत्रिय समाज की ऐसी ही पगड़ियां उछाली जाएंगी? कब तक राजपूत समाज अपने को इज्जत उछलते देखता रहेगा? कब जागेगा राजपूत समाज? भाजपा आरएसएस का हम जाहिर धिक्कार करते हैं। तो बीजेपी के साथ आरएसएस का भी जनता जो है वो विरोध कर रही है। राज शेखावत को भी सुनिए जरा कि उन्होंने क्या कहा। शेखावत साहब अपना प्रचार प्रसार कैंपिंग छोड़ के राजपूत समाज की नाक के खातिर गुजरात आए थे, परंतु तानाशाही लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और उनकी पगड़ी को उछालने का काम किया। ठाकुरों की एकता की एक झलक देखिए, क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ। सोचिए, तस्वीरें बता रही हैं कि बीजेपी की बौखलाहट जो है वो बढ़ती जा रही है। चुनावी डर से जो है बीजेपी परेशान है। किस तरीके से देश के तमाम लोग बीजेपी की करतूतों से परेशान हो चुके हैं। इसके साथ साथ क्षत्रिय समाज की महिलाओं से मुलाकात करने जाते महिपाल सिंह मकराना की
गिरफ्तारी गुजरात पुलिस ने कर ली थी। इसके बाद जो है वो करनी सेना के प्रमुख राज शेखावत वहां पहुंचे थे, जिसके बाद उनको भी डिटेन कर लिया। इसके साथ साथ सड़कों पर ये हुजूम देखिए कि कैसे क्षत्रिय समाज जो है वो पूरा नाराज है। राजपूत समाज के स्वाभिमान को किस तरीके से ठेस पहुंचाने का काम किया गया, अगर जानना हो तो हमें तो कभी इतिहास के कुछ पन्ने पलट लेना। शांति के बुद्ध हम भी नहीं और रणभूमि के युद्ध में हम ही नजर आएंगे। सोचिए, लगातार लोग काफी नाराज हैं। इन तस्वीरों में देखिए कैसे राज शेखावत की पगड़ी को कुछ उपद्रवियों लोगों ने उतारने की कोशिश की। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे राज शेखावत को गुजरात पुलिस ने हिरासत में लिया। सिर्फ हिरासत में ही नहीं लिया बल्कि राज शेखावत की पगड़ी भी उछाली गई। ये सरकार क्षत्रिय विरोधी, गुलामी छोड़कर अपने समाज के साथ खड़ा रहने वाला असली क्षत्रिय। तो लगातार लोग तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं, वाम सेफ भी अब करनी सेना के समर्थन में आ गया। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत को पुलिस ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया है। सोचिए, क्षत्रिय क्या इस देश का हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा इस देश का हिंदू नहीं है? क्या दलित इस देश का हिंदू नहीं है? क्या अल्पसंख्यक लोग जो हैं वो हिंदू कम्युनिटी में नहीं आते हैं? देश के प्रधानमंत्री तमाम लोगों का मजाक बना रहे हैं, तमाम लोगों की आस्था का मजाक बना रहे हैं और किस तरीके से लोगों के स्वाभिमान के साथ खेला जा रहा है। आए दिन लगातार क्षत्रिय समाज की पगड़ी को उछालने का काम कर रही है बीजेपी सरकार और उसकी तानाशाह प्रशासन व्यवस्था। ब्राह्मणवादी बीजेपी द्वारा राज शेखावत जी का साफा उछाला गया। अब तो जागो क्षत्रिय भाइयों, तो लगातार लोग जो हैं वो काफी नाराज हैं। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और बीजेपी जो लगातार मंचों से नारा दे रही है 400 पार का, ये तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। चीख चीख कर तस्वीरें बता रही हैं कि सरकार का खाता 24 में बंद होने वाला है और किस तरीके से सरकार 400 पार नहीं सीधा सत्ता से बाहर होने जा रही है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत जी को गुजरात पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उनकी पगड़ी भी उछाली गई। ये अपमान केवल राज शेखावत जी का नहीं बल्कि पूरे मूल निवासी समाज का है। क्षत्रिय भाइयों की एकता की वजह से आरएसएस में डर का माहौल बना हुआ है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। सोचिए, धिक्कार है भाजपा सरकार, धिक्कार है आरएसएस, तमाम तरीके की चीजें ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पर। इन खबरों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। क्षत्रियों का अपमान टिप्पणी करने वाले मंत्री रूपाला का विरोध करने पर गुजरात में पहले करनी सेना अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना की टोपी उछाली गई और आज राज शेखावत की पगड़ी उछालने का काम किया। ये चीज जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। सोचिए, तानाशाह किस तरीके से अपनी क्रूरता का प्रदर्शन कर रहे हैं और कैसे पगड़ी लगातार लोगों की उछाली जा रही है। आप इस सरकार से अपने हक अधिकारों का सवाल करेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ाइयां लड़ेंगे तो सरकार एजेंसियों का डर बिठाकर, ईडी सीबीआई का डर बिठाकर, पुलिस को आगे कर पुलिस के डंडे लात घूसों की बरसात कराकर आप लोगों को खामोश कराने का काम करेगी। मूल निवासी पेश ने ये ट्वीट किया है, पगड़ी उछालना कोई छोटा मोटा अपमान नहीं होता। कल मकराना जी की टोपी भी उछालकर संतरों ने कुछ घटिया मानसिकता का परिचय दिया था। आज फिर से क्षत्रिय समाज को अपमानित किया। क्या अभी भी चुप रहेंगे? जागो मूल निवासी, जागो। तो सोचिए किस तरीके से लोगों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों के साथ उनके मान सम्मान की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कैसे लोगों को अपमानित करने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। और चुनाव के नाम पे ये तमाम देश की गरीबों को, मजलूमों को, पिछड़ों को, देश के मूल निवासियों को हिंदू बताते हैं, लेकिन जब अधिकारों की बात आती है, जब संवैधानिक मूल्यों की हिफाजत की बात आती है, तो सरकार किस तरीके से आपको पिटवाने का काम करती है, आपकी पगड़ी उछलवाने का काम करती है। अश्वनी सोनी लगता है किसी भी व्यक्ति की पगड़ी उछलना बेहद दुखदायक पूर्ण है। पगड़ी आन बान शान और स्वाभिमान का प्रतीक है। राजस्थान के झुंझुनू से सांसद प्रत्याशी करनी सेना के राज शेखावत के साथ गुजरात में हुई घटना की कड़ी निंदा करते हैं, इसलिए तानाशाही खत्म होनी चाहिए। तो 24 का चुनाव सर पर है, सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर है। ये सरकार की बौखलाहट बता रही है कि सरकार इस बार 400 पार नहीं बल्कि सत्ता से बाहर होने वाली है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल तो
सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके साथ, आपके मान सम्मान स्वाभिमान के साथ कोई भी सरकार अगर खिलवाड़ करे उसे सीधा सत्ता से उखाड़ फेंक देना चाहिए। ये राज शेखावत का अपमान है, इस देश के मूल निवासियों का, पिछड़ों का, दलितों का, तमाम इस देश की 140 करोड़ जनता का अपमान है और तानाशाह सरकार को कुर्सी से अब हटना ही पड़ेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।